जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर सिंह राशि के अप्रैल महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके साथ किस तरह की घटनाक्रम हो सकते हैं। तदनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इस राशिफल को अपने लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर ये सब जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। संक्षेप में बात करते हैं अप्रैल महीने के गोचरों की, तो सूर्य का गोचर 13 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे, अर्थात सूर्य के ये दोनों ही गोचर अनुकूल नहीं है। फिर भी तुलना करें तो 13 अप्रैल के बाद परिणाम बेहतर रह सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह 23 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, इसके बाद आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं होते हैं। बुध ग्रह 9 अप्रैल तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, इसके बाद वक्री होकर पुनः आपके अष्टम भाव में वापस लौट जाएंगे। तो ऐसे में बुध ग्रह से भी इस महीने अनुकूलता मिलने की उम्मीद कम ही है। बृहस्पति ग्रह पिछले महीने की तरह आपके भाग्य भाव में रहेंगे, लेकिन विशेष बात यह रहेगी कि 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, जबकि 17 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में हो जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जबकि इसके बाद शुक्र आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। अतः सामान्य तौर पर शुक्र इस महीने आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। शनि पिछले महीनों की तरह आपके सप्तम भाव में बने रहेंगे, लेकिन इस महीने विशेष यह होगा कि शनि 6 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे। वहीं 6 अप्रैल के बाद शनि बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में विचरण करने लगेंगे। ऐसे में शनि ग्रह से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर भी तुलना करें तो 6 अप्रैल के बाद कुछ मामलों में बेहतरी देखने को मिल सकती है। राहु ग्रह की बात की जाए तो राहु पिछले महीनों की तरह आपके अष्टम भाव में बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो ऐसे में राहु से भी अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि केतु पिछले महीनों की तरह आपके दूसरे भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो ऐसे में केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात सिंह लग्न या सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। सिंह राशि वालों, कार्य क्षेत्र के मामले में अप्रैल का महीना सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि महीने की शुरुआत से लेकर 25 अप्रैल तक आपका करियर लॉर्ड शुक्र 8वें भाव में रहने वाला है, लेकिन क्योंकि ये उच्च अवस्था में रहेगा तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेहनत तो जरूर लग सकती है, लेकिन परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। आप अपने टारगेट को अपनी मेहनत के दम पर अचीव कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी कठिनाइयों के बाद अच्छी सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। इन सब के बावजूद भी आपको वरिष्ठों से बात करते समय या कोई डील करते समय अपनी बात शांति के साथ रखनी होगी। आक्रोशित होने से बचना है। ऐसा करने की स्थिति में कार्य क्षेत्र से जुड़े परिणाम और भी अच्छे हो सकेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, अथवा कुछ मामलों में कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लाभ और धन भाव का जो स्वामी है बुध ग्रह, यह महीने की शुरुआत से लेकर 9 अप्रैल तक वक्री अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाला है, जो आमदनी और बचत के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। 9 अप्रैल के बाद बुध ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि 8वें भाव में बुध ग्रह के गोचर को अच्छा कहा गया है, लेकिन बुध ग्रह नीच के रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में परिणाम अच्छे ही बने रहें, इस बात में संदेह रहेगा।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रैल का महीना सिंह राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों में कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि कुछ एक मामलों में अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने को हम आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य 8वें भाव में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। इस बीच में स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर रह सकता है, चोट खरोच आदि लगने का भय भी रह सकता है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, जो आपको राहत देने का काम करेंगे। हालांकि मंगल ग्रह की दृष्टि लगभग पूरे महीने ही आपके दूसरे भाव में रहेगी, अतः खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता पूरे महीने रहने वाली है। अर्थात उचित खान पान और उचित रहन सहन स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार बनेगा। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, शिक्षा के मामले में अप्रैल का महीना सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षा का कारक तथा पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, इनकी स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी। तथा मेहनती विद्यार्थी, साथ ही साथ अपने गुरुजनों तथा अपनी विषय वस्तु के प्रति निष्ठा रखने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप अपने स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान में कोई बदलाव करना चाह रहे हैं, नए सिरे से कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इस मामले में भी यह महीना आपके लिए मददगार हो सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, प्रेम संबंध के मामले में इस महीने आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल बनी हुई है। उस पर भी 17 अप्रैल तक बृहस्पति शुक्र ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे और शुक्र प्रेम के कारक ग्रह होकर उच्च अवस्था में रहेंगे। अतः आपकी लव लाइफ को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 17 अप्रैल के बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से थोड़े से कमजोर, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल संतोषप्रद बने रहेंगे। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामले में 23 अप्रैल तक शनि मंगल की युति सप्तम भाव में रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है। इसके बाद भी शनि मंगल का प्रभाव दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देने का संकेत कर रहा है। अर्थात लव लाइफ में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूलता, तो वहीं विवाह और वैवाहिक संबंधी मामलों में परिणाम कुछ हद तक कमजोर रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने अधिक अनुकूल परिणाम मिलने में संदेह है। आप कोशिश करके संबंधों को मेंटेन रख सकेंगे, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियां बीच बीच में रह सकती हैं, क्योंकि बुध और मंगल का प्रभाव पूरे महीने दूसरे भाव पर तथा दूसरे भाव में स्थित केतु पर बना रहेगा। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी इस महीने अधिक अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी 23 अप्रैल तक शनि के साथ रहेगा और शनि चतुर्थ भाव को देख भी रहा है। अतः घर गृहस्थी को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। 23 अप्रैल के बाद थोड़ी सी राहत आने की उम्मीद है, लेकिन उस अवधि में भी घर गृहस्थी को लेकर जागरूक और समझदार बने रहना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अप्रैल के महीने में सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कोई समस्या आती है, तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करते रहें। सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाया करें। ये उपाय आपके जीवन में अनुकूलता के ग्राफ को बढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और भी बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.